ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 10 भी धमाका खेज होगी। जिस तरीके से इसकी तमाम पिछली एपिसोड धमाका खेज हुई, ये भी एपिसोड धमाका खेज होगी। 10 एपिसोड के शुरू में सर मंटो और फरियाद की मुलाकात दिखाई जाएगी। फरियाद किसी तरीके से वो कहता है कि सर मंटो से कि वो मेमल से मेरी बात चलाए, और वो इस बात पर भी आमादा करता है कि वो मेमल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इस तरह की बातें करता है जिस तरह कोई दीवाना होता है। उस अंदाज में वो अपनी मोहब्बत का इजहार सर मंटो से करता है, लेकिन सर मंटो उसकी सारी मेंटालिटी को समझ जाते हैं कि फरियाद एक शरीफ नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा गुंडा है और ये किसी मुहिम के तहत चल रहा है। अब जो फरियाद की जो मुहिम है वो इस एपिसोड में नहीं या उससे अगली एपिसोड में खुल जाएगी। इसी तरीके से फरियाद तो अपनी बातें मंटो से करके चला जाता है, लेकिन सर मंटो सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये जो काम हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। दूसरी तरफ मेमल के घर का व्यू दिखाया जाता है जहां मेमल की वालदा अपने हस्बैंड सिराज से कहती है कि तुम उनसे सुलह कर लो, लेकिन सिराज इस बात पे गुस्सा करता है, कहता सुलह नहीं होगी जब तक सरिया के 2 बेटों का हिसाब नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके बदले हमारे 2 बेटे चले जाएं। सिराज की बेगम यानी कि मेमन की वालदा कहती है कि हमारे 2 बेटे नहीं हैं बल्कि हमारा बेटा एक आधा है। ये सब बातें ना सिराज को सोचने पे मजबूर करती हैं, लेकिन सिराज अभी भी अपनी बात के ऊपर कायम है कि सबसे पहले सरियों के बेटों का हिसाब होगा, फिर उसके बाद सुलह की बात की जाएगी। अगर उन्होंने सुलह करनी है तो वो अपने 2 बेटे हमें दें, यानी कि उनका कत्ल हमें करने दें। लेकिन ये वाक़यात चलते रहते हैं और उधर कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि वो फरियाद जो है ना मंटो के ज़रिए तो नहीं पहुंच सका मेमन, लेकिन मेमन जो होती है वो अपनी फुफ्फो के साथ ना जाती है दरबार में वहाँ जाके चादरें और जो भी धागा वगैरह बांधती है वहाँ पे फरियाद आ जाता है। ये इस एपिसोड की जो एंडिंग होगी ना वहीं पे जाके होगी जहाँ फरियाद कहेगा फुफ्फो, यानी कि फुफ्फो को सलाम कहेगा और फुफ्फो जो साइमा है जो कि सरिया का किरदार अदा कर रही है वो उनको फरियाद को देखती रहेगी और देखकर बहुत ताज्जुब करेगी। ये यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे ड्रामे के अंदर एक नई राह हमवार होगी, यानी कि ट्विस्ट आना शुरू होगा।